रुझानों में बीजेपी 50, कांग्रेस घटकर 35 हो गई है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अब बीजेपी स्पष्ट बहुमत के पार चली गई है, 46 पर चली गई है। चारू प्रज्ञा, क्या आपको लगता है केजरीवाल जी के चुनाव लड़ने का भी आपको फायदा हुआ है? 1% सिर्फ उनका वोट परसेंटेज। जी देखिए, केजरीवाल जी का बीजेपी 51 हो गई। इस समय कोई इफेक्ट नहीं है, दिल्ली में ही नहीं है तो आप हरियाणा की तो बात मत ही करिए। केजरीवाल जी यहाँ कहीं पिक्चर में नहीं है। हाँ, मैं हरियाणा की बात कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में जरूर करना चाहती हूँ। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। मैं आपसे आपके मुद्दे पूछना चाहती हूँ। आप एमएसपी की बात करते हो, कर्नाटका में क्या एमएसपी दिया आप मुझे बता सकते हो प्लीज? अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ये कहते थे कि हम पेंशन देंगे, पेंशन तो देने लगे, सैलरी देनी बंद कर दी। जब इनकी सरकार राजस्थान में थी, किसानों के कर्जे माफ करने की जो बात ये करा करते थे, कर्जे माफ करना तो छोड़ दीजिए, किसानों की जमीन जब्त कर ली। तो ये है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। तो आप कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं ये बताइए। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, जीत हार लगी रहती है चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद सारे देश को ये पता है कि हमारे मैनिफेस्टो में अगर हमने कोई वादे किए हैं तो वो पूरे होंगे। ये हरियाणा में तो बीजेपी का आंकड़ा रुक ही नहीं रहा। हरियाणा में बीजेपी 52, कांग्रेस घटकर 33 हो गई है। बीजेपी 52, ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी का अभी तक का हरियाणा के अंदर दिख रहा है। और अन्य के खाते में 5 सीट, जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0। आप देखिए बीजेपी ने गजब का परफॉर्मेंस कर दिया है। और 48 सीट इलेक्शन बीजेपी 2019 में 40 सीट पर थी, इस बार 52। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी अगर सीटें गेन कर रही है, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करता है कि किस तरह से उसने काम किया है। उस जगह जहां पर अभी लोकसभा में उसे 5 सीटों का नुकसान हुआ था। अवनीजेश जी, क्या ये नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना बहुत टाइमली लिया गया फैसला था जो बीजेपी के लिए काम कर गया है?